औद्योगिक नगरी दुर्गापुर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था दुर्गापुर सम्मान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्टील टाउनशिप के राजेंद्र भवन में एक भव्य कवि सम्मेलन एक शाम शहीदों के नाम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के नामचीन कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें प्रोफेसर अरविंद चौबे, डायरेक्टर एनआईटी, डीवीसी डीएस टीपीएस के एचओपी राम प्रवेश साहा, सेल डीएसपी के सीजीएम वीवी चतुर्वेदी, डीएस टीपीएस के श्रीकांत गेडाला, डीएमसी के वाइस चेयरपर्सन धर्मेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शंखनाद किया। संस्था की ओर से अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से सम्मानित करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विपिन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार तुषार गांगुली, समाज सेवी शिव शंकर प्रसाद ने अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर सम्मानित किया। कवियों को उत्तरी एवं फूलों का गुलदस्ता सहित स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्रीमती रेखा शाह, सेल डीएसपी के सीजीएम आलोक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राम शंकर, अनुज भारती, रमन उपाध्याय ने कवियों को सम्मानित किया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए कवियों में सुनील समैया, जय कुमार रुस्वा, कवित्री प्रीति सुमन, महेंद्र आनंद, पवन बांके बिहारी जैसे प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिससे कार्यक्रम का आनंद दोगुना हो गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने संबोधन में सफल आयोजन के लिए संस्था को शुभकामनाएं भी दी। प्रतिवर्ष की भांति सम्मान वेलफेयर सोसाइटी दुर्गापुर की जो कल्चर है उसे बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। कवि सम्मेलन और भी अखिल भारतीय संस्कृत परिषद राजेंद्र भवन में मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ खुशियों के पल ढूंढते हैं तो इससे बड़ी खुशी की पल क्या हो सकती, जो अपनी रचनाओं से हम लोगों को खुशी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आजकल वैसे भी जिंदगी लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी पड़ी है। उस स्ट्रेस को जितना भी हम हटा सकें, इन कवियों के रचनाओं को सुन करके, आत्मसात करके, थोड़ा खुशहाल हो करके, तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगेन आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। धन्यवाद। और जो हमारे देश की जो सेना जो निरंतर देश की रक्षा में जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें जरूर उनका एक्टिविटी, उनका देश के प्रति प्रेम जो है वो भी हमें लगता है कवि जो है उसको भी समाहित करेंगे और देश प्रेम की भावना भी हम लोग में जगेगी। अतः हम लोग इसका आनंद लें और इसको अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद। पिछले वर्ष में इस संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें हमको आने को उसमें भी मौका मिला। और ये जो सोसाइटी है शिल्पांचल न्यूज दुर्गापुर और आपका दुर्गापुर सम्मान वेलफेयर सोसाइटी, जैसे कि बताया गया कि बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम ये हर एक साल आयोजित करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इस दुर्गापुर सम्मान वेलफेयर सोसाइटी को मेरे तरफ से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और ये कवि सम्मेलन सक्सेसफुल रहे, ऐसा हम विश करते हैं, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। यहाँ हम आपको बता दें कि कवि सम्मेलन संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है। संस्था अपने सीमित संसाधनों के बावजूद नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हैं। एआरआई न्यूज के लिए तारकेश्वर राय की रिपोर्ट। लेकर आया हूं, कुछ नया और खास लेकर आया हूं, कि सुखद एहसास लेकर आया हूं, कुछ नया और खास लेकर आया हूं। लबों पर
बनी रहे कृष्ण की अंजलि में उजास लेकर आया। कि माँ बाप से बड़ी नहीं दौलत है दोष तो समझे नहीं तो समझ लो मोहलत है दोष तो। अरे जिस दिन न रहे दुनिया में समझोगे मोल को, जिस दिन न रहे दुनिया में समझोगे मोल को। माँ बाप ही के चरणों में जन्नत है दोष तो। पापा ने कर दी पप्पू की पिटाई। पप्पू की पापा की होकर लड़ाई, पापा ने कर दी पप्पू की पिटाई। मार खाने के बाद पप्पू ने पापा की तस्वीर उठाई और वो तस्वीर ले जाकर कब्रिस्तान के गेट पे रखाई। अगली पंक्ति में बच्चे का आगे लगा हाई लिखे तो बच्चे के लिए तालियां बजा के कि पप्पू की पापा की होकर लड़ाई, पापा ने कर दी पप्पू की पिटाई। मार खाने के बाद पप्पू ने पापा की तस्वीर उठाई, तस्वीर ले जाकर कब्रिस्तान के गेट पर लटकाई। गुस्से में खोल रहा था पप्पू का खून, इसलिए उसने तस्वीर के नीचे लिख दिया ये मजमून, दिस पर्सन कमिंग सून। इसके तेज आप महिलाएं बैठी है यहाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बच्चों को आप लोग स्कूल भेजते हैं तो टिफिन बना के देती है माँ बच्चे को। माँ कितना वैल्यूएबल बच्चों का, माँ ने टिफिन बना के दे दिया, बच्चे स्कूल ले गया, बहुत बढ़िया टिफिन बनाया तो मास्टर जी स्कूल नहीं पढ़ेगा, मास्टर जी का दिल पढ़ाने में ना लगे, इतनी बढ़िया टिफिन की बोली। बर्दाश्त नहीं हुआ तो मास्टर जी टिफिन बच्चे का खा गए, फिर घबराए कि घर जाके अगर बता देगा तो बड़ी बेइज्जती। तो बच्चे को डराया, घर में मत बोल, ठीक है सर। फिर पूछ लिया, बोला मम्मी पूछेगी तो क्या कहोगे? बच्चा बोला बोल दूंगा कुत्ता खा गया। आजकल के बच्चे इतने तेज बच्चे, और हमें बच्चे क्या हमारे अंदर साथ करना चाहता हूँ महिला रातों में लिख डाली हमने सुनी नज़्में सारी, रातों में लिख डाली जज्बातों की किस्मत बातों